जय गुरु शंकर महादेव की जय। मित्रों, मैं गुरु जी को दिन में प्रणाम करती हूँ, गुरु माता जी को दिन में प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो पूर्णिमा के ऊपर है और अभी भी पूर्णिमा निकल गई है, मगर मैंने पूर्णिमा में ये वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन कोई नहीं, लेकिन मैं बाद में कर देती हूँ। लेकिन इसके बारे में आप महत्व जान जाइए कि पूर्णिमा का महत्व हमारी पृथ्वी में क्या है। जैसे कि देखो, गुरु जी या बहुत ही महान पुरुष भी हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का महत्व बताते हैं। और पूर्णिमा के टाइम पे आप देखना कि जितनी भी मंदिरें हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो आज तक मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने इसका महत्व बताया तो हमें पता चला कि पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पूर्णिमा के दिन देखो, उस दिन शनिवार भी था और गुरुजी द्वारा संकल्प कराए गए। तो कभी कभी इतना अच्छा दिन फंस जाता है कि उस दिन मंगलवार या शनिवार फंस जाते हैं, तो उसी दिन गुरुजी संकल्प भी कराते हैं। तो वो दिन तो आप ज़रूर ही संकल्प किया करिए। जिन लोगों ने दीक्षा ली है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं माला जाप, तो गुरु पूर्णिमा जो मतलब पूर्णिमा आती है और जो अमावस्या आता है उस टाइम पे ज़रूर ही आप माला जाप करने बैठे, उसमें बहुत ही पुण्य मिलता है। आप समझते हैं साइंस के हिसाब से, देखो गुरु जी तो समझाते ही हैं कि पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं मतलब कि इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी कि पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैंने साइंस के हिसाब से सर्च किया ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, हमारे पृथ्वी में जो बैलेंस है वो 15-15 दिन का बनता है। यानी अमावस्या आती है तो वैसे ही अंधेरा छा जाता है पृथ्वी में, प्रकाश रोशनी मीन्स कम हो जाती है सूर्य की। और जैसे ही पूर्णिमा आती है वैसे ही जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जो धरती में रोशनी है वो छा जाती है। ठीक है। तो ये जो होता है ना कि पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाते हैं तो उसकी जो सूर्य की रोशनी है वो नहीं पड़ती है, जिसके कारण आंधी तूफान और जो हमारी वीकनेस फील होती है, चाहे वो तबीयत ख़राब वाले लोग हों या फिर जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वो तो और ही डाउन होते जाते हैं। बस इसी तरह जब हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा सोचते हैं तो 15 दिन जो अमावस्या के आते हैं ना, तो वो हम काफ़ी वीक हो जाते हैं। इसलिए हमें गुरु का ज्ञान और गुरु की भक्ति होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं और हम काफ़ी स्वस्थ होते हैं। तो बस यही होता है पूर्णिमा और अमावस्या का मतलब, और इसके ऊपर हमें और भी विस्तार पूर्वक बताऊंगी। और पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण क्योंकि जो लोग बहुत ही हंसते रहते हैं, हर्षोल्लास में खुश रहते हैं और जो नियम पूर्वक जीते हैं, तो उन्हें इस चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग तबीयत से वीक हैं और जो लोग इन सब चीज़ों में ध्यान देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ऐसे इंसानों से मिलते हैं कि जहाँ पर वो सिर्फ नेगेटिविटी ही फैली होती है, वहाँ पे ध्यान देते हैं, तो देखो ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि जब अमावस्या का टाइम आ रहा होता है तब आप तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और ऐसे नेगेटिव चीज़ों में जल्दी घुसोगे। तो इसलिए बहुत दूर रहना चाहिए। और जो लोग पॉजिटिविटी यानी कि भगवान का नाम हमेशा लेते रहें, भोलेनाथ की पूजा करते रहें, जैसे नियम पूर्वक गुरु जी आपको जैसा बता रहे हैं आप वैसा करते रहें, तो आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो बस मुझे यही चीज़ बताना था, क्योंकि जो वो टाइम होता है ना, तब आपकी अमावस्या आनी होती, तब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है और आपका जो मनोबल है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही पूर्णिमा का टाइम आता है तब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी और अच्छे से एनर्जी लेकर आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो यही चीज़ था बताना, शायद आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैंने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, तब से मैं पूर्णिमा और अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है गुरु जी के बताए अनुसार, तो मुझे बहुत ही फलदायक हुआ है। तो मैंने आपको संक्षेप छोटे से शब्दों में बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबके साथ आगे शेयर करें, ताकि सब लोगों को इन बातों का ध्यान और ख्याल रहे और सभी लोग अपना ख्याल रख सकें और सभी लोग को अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पता चले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता।